इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रामीणों की शिकायत पर खबर प्रदर्शित होते ही 543 NH4 लेन मार्ग पर पहुंचे। आज की बड़ी खबर, पंचायत के ग्रामीण जनों शिकायतें पर खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके उपरांत नह अधिकारी की टीम और विधायक SDM 4 लेन मार्ग पर पहुंचे। वॉइस खबर यह है कि गोंदिया से बालाघाट की ओर 4 लेन मार्ग बनते ही कहीं लोगों के चेहरों पर मुस्कान तो कहीं लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी, जिससे छोटे व्यापारियों के साथ बड़े व्यापारियों को बड़ा झटका लग रहा था। यह मामला ग्राम रजेगांव निर्माण 4 लेन गोंदिया से बालाघाट 4 लेन मार्ग पर रजेगांव बाईपास जंक्शन बाड़ा पर चेक पोस्ट के पास लांजी किरनापुर की ओर जाने सड़क के बीच में लोहे के खंभे पोल खड़े होने से वाहन सभी राहगीर 4 लेन के आगे से गलत दिशा में जाते हैं, जिससे गंभीरता दुर्घटना होने का हमेशा अंदेशा बना है, जिसके लेकर ग्रामीण जनों ने SDM को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसे SDM ने संज्ञान लेते ही 543 NH अधिकारी और विधायक मधु भगत, SDM कार्तिकेय जायसवाल के साथ सभी ग्रामीण जन और व्यापारी उपस्थित थे, जिसे अधिकारियों ने समस्याओं का फिलहाल निराकरण कर दिया गया। वहीं डायवर्सन मार्ग को खड़े खंभों को दिशाओं बनाने की लेटर उच्च अधिकारियों को दिया जाएगा। हुई थी जिसमें SDM साहब उपस्थित हुए थे। मसला ये है कि व्यापार वैसे ही बहुत संकट में चल रहा है, और व्यापार जो छोटा होता है वो छोटा व्यापार राहगीरों से और जो बसों से आगमन से जो व्यापार चलता है। तो कहीं ना कहीं रजेगांव का जो एक किरनापुर जंक्शन है जो छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, उसका जो वे NH जो नया निर्माण हुआ है वो 1 वे कर दिया था इन्होंने। एक तरफ से आएंगे और इसी तरफ से जाएंगे, लेकिन होता ऐसा है कि जब NH बनता है तो जब बहुत बड़ी बस्ती होती है जिसमें हज़ारों की संख्या होती है और जिसमें जंक्शन होता है, उसको 2 वे दिया जाता है। निश्चित तौर पर आज NH के लोग हम लोग फिर से उपस्थित हुए, निराकरण हुआ है, और जिस प्रकार से 2 वेज को रजेगांव को लेने की बात की, जिसमें व्यापारी पूरे सहमत हुए हैं। कहीं ना कहीं CM राइज स्कूल का भी समाधान हुआ है, बस्ती के अंदर पानी ना जाए उस बात को भी NH के सामने रखा, उसकी नाली का भी समाधान की बात की गई है। फुट हमारा जो ऊपर ओवरब्रिज जो है, जो चलने वाला जो बच्चों को स्कूल के लिए जो क्रॉसिंग करेगा, उसकी भी आज बात हुई है। सभी का समाधान लगभग शासन और प्रशासन ने मिलकर के यहाँ पे, और NH के कॉन्ट्रैक्टर, NH के अधिकारी और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर KCPL के, उनके साथ चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र जो इस कार्य को संपन्न किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, जिस ब्रिज को अभी जो वो वे खोलने की बात की गई है, जो हम बालाघाट से आते हैं वहाँ से जो रजेगांव का जो मूवमेंट है वो वहाँ से टेम्प्रेरी खोला जा रहा है, और कुछ महीने बाद इसका बजट बनेगा। निश्चित तौर पे ये दूसरा वो परमानेंट एक व्यवस्था हो जाएगी। मैं समझता हूँ इसमें ग्रामीणवासी, सरपंच महोदय, NH की टीम, कॉन्ट्रैक्टर और SDM साहब की बड़ी सकारात्मक भूमिका है, और यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के आज SDM साहब की बहुत तारीफ़ की है, सराहना की है कि उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता में ग्रामीण जन की समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय और हम यहाँ पर आए थे। ग्रामीण जन की समस्याओं को सुना। व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी कि यहाँ पर जो NH अभी नया बना है तो उसमें कट ना होने के कारण बसेस को डायरेक्टली जो गोंदिया से जाती हैं बालाघाट, बिना रजेगांव में रुके वो डाइवर्टेड रोड से निकल रही थी। तो व्यापारियों का ये कहना था कि इससे व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो एक कट वहाँ पर बना देने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो आज हमने NH की भी एक टीम को यहाँ पर बुलाया हुआ है, और NH के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए हैं। मौके पर ग्रामीण जन हैं, क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, हम आए हैं। तो यहाँ पर चर्चा में जानकारी मिली है कि भाई यदि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रहती है उनसे एक प्रपोजल दिलवा दें, जो हमारे यहाँ से एक पत्र से शुरू होगा, तो उसके अंतर्गत फिर वो काम जो है कट बनने का टेम्परेरीली हो पाएगा। और उसके बाद 6-7 महीने में, जैसे अभी NH के अधिकारी ने बताया कि 6-7 महीने में जैसे भी फंड की व्यवस्था होती है वहाँ पे परमानेंट व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा CM राइज के लिए जो पैदल स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए फोटोवर की व्यवस्था का हम तय किया है। में ग्रामीण जन की समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय और हम यहाँ पर आए थे। ग्रामीण जन की समस्याओं को सुना। व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी कि यहाँ पर जो NH अभी नया बना है तो उसमें कट ना होने के कारण बसेस को डायरेक्टली जो गोंदिया से जाती हैं बालाघाट, बिना रजेगांव में रुके वो डाइवर्टेड रोड से निकल रही थी। तो व्यापारियों का ये कहना था कि इससे व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो एक कट वहाँ पर बना देने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो आज हमने NH की भी एक टीम को यहाँ पर बुलाया हुआ है, और NH के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए हैं। मौके पर ग्रामीण जन हैं, क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, हम आए हैं।
तो यहाँ पर चर्चा में जानकारी मिली है कि भाई यदि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रहती है उनसे एक प्रपोजल दिलवा दें जो हमारे यहाँ से एक पत्र से शुरू होगा, तो उसके अंतर्गत फिर वो काम जो है कट बनने का जी टेम्परेरीली हो पाएगा। और उसके बाद 6-7 महीने में, जैसे अभी एनएच के अधिकारी ने बताया कि 6-7 महीने में जैसे भी फंड की व्यवस्था होती है वहाँ पे परमानेंट व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा सीएम राइज के लिए जो पैदल स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए प्रोटोकॉल की व्यवस्था का हम तय किया है। मैं ग्रामीण जन की समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय और हम यहाँ पर आए थे, ग्रामीण जन की समस्याओं को सुना। व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी कि यहाँ पर जो एनएच अभी नया बना है तो उसमें कट ना होने के कारण बसेस को डायरेक्टली जो गोंदिया से जाती हैं बालाघाट बिना रजेगांव में रुके वो डाइवर्टेड रोड से निकल रही थी। तो व्यापारियों का ये कहना था कि इससे व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो एक कट वहाँ पर बना देने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो आज हमने एनएच की भी एक टीम को यहाँ पर बुलाया हुआ है और एनएच के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए हैं मौके पर, ग्रामीण जन हैं, क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, हम आए हैं। तो यहाँ पर चर्चा में जानकारी मिली है कि भाई यदि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रहती है उनसे एक प्रपोजल दिलवा दें जो हमारे यहाँ से एक पत्र से शुरू होगा, तो उसके अंतर्गत फिर वो काम जो है कट बनने का जी टेम्परेरीली हो पाएगा। और उसके बाद 6-7 महीने में, जैसे अभी एनएच के अधिकारी ने बताया कि 6-7 महीने में जैसे भी फंड की व्यवस्था होती है वहाँ पे परमानेंट व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा सीएम राइज के लिए जो पैदल स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए प्रोटोकॉल की व्यवस्था का हम तय किया है। मैं ग्रामीण जन की समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय और हम यहाँ पर आए थे, ग्रामीण जन की समस्याओं को सुना। व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी कि यहाँ पर जो एनएच अभी नया बना है तो उसमें कट ना होने के कारण बसेस को डायरेक्टली जो गोंदिया से जाती हैं बालाघाट बिना रजेगांव में रुके वो डाइवर्टेड रोड से निकल रही थी। तो व्यापारियों का ये कहना था कि इससे व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो एक कट वहाँ पर बना देने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो आज हमने एनएच की भी एक टीम को यहाँ पर बुलाया हुआ है और एनएच के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए हैं मौके पर, ग्रामीण जन हैं, क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, हम आए हैं। तो यहाँ पर चर्चा में जानकारी मिली है कि भाई यदि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रहती है उनसे एक प्रपोजल दिलवा दें जो हमारे यहाँ से एक पत्र से शुरू होगा, तो उसके अंतर्गत फिर वो काम जो है कट बनने का जी टेम्परेरीली हो पाएगा। और उसके बाद 6-7 महीने में, जैसे अभी एनएच के अधिकारी ने बताया कि संदर्भ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ ग्रामीण लोगों का एक एंट्रेंस ओपन करने की बात थी जी। तो उसमें एक वीयूपी देना पड़ेगा जी। हमको। एसडीएम साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की लेटर हमको दे देते हैं जी। तो हम लोग उसमें एक वीयूपी का प्रावधान करेंगे। अभी उसका कुछ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। परमानेंट कब तक हो जाएगा? परमानेंट सर वो अलॉटमेंट के बाद है, उसमें वक्त लगेगा, वो 6-7 मंथ्स लग सकते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए फंड आना होगा। वो हमारे भी एनएच में जो भी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है इसमें उसमें फंडिंग आई थी। आरओबी के बारे में बताएं। ये यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज का भी है तो ये भी उसी के साथ में चेंज ऑफ स्कोप में ही होगा। तो दोनों एक साथ, वीयूपी और एफओबी ये एक साथ ही होगा। एसडीएम साहब की तरफ से हमको चिट्ठी आएगी, उसको हम आगे लेंगे। फुट संदर्भ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ ग्रामीण लोगों का एक एंट्रेंस ओपन करने की बात थी जी। तो उसमें एक वीयूपी देना पड़ेगा जी। हमको। एसडीएम साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की लेटर हमको दे देते हैं जी। तो हम लोग उसमें एक वीयूपी का प्रावधान करेंगे। अभी उसका कुछ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। परमानेंट कब तक हो जाएगा? परमानेंट सर वो अलॉटमेंट के बाद है, उसमें वक्त लगेगा, वो 6-7 मंथ्स लग सकते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए फंड आना होगा। वो हमारे भी एनएच में जो भी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है इसमें उसमें फंडिंग आई थी। आरओबी के बारे में बताएं। ये यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज का भी है तो ये भी उसी के साथ में चेंज ऑफ स्कोप में ही होगा। तो दोनों एक साथ, वीयूपी और एफओबी ये एक साथ ही होगा। एसडीएम साहब की तरफ से हमको चिट्ठी आएगी, उसको हम आगे लेंगे। फुट संदर्भ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ ग्रामीण लोगों का एक एंट्रेंस ओपन करने की बात थी जी। तो उसमें एक वीयूपी देना पड़ेगा जी। हमको। एसडीएम साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की लेटर हमको दे देते हैं जी। तो हम लोग उसमें एक वीयूपी का प्रावधान करेंगे। अभी उसका कुछ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। परमानेंट कब तक हो जाएगा? परमानेंट सर वो अलॉटमेंट के बाद है, उसमें वक्त लगेगा, वो 6-7 मंथ्स लग सकते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए फंड आना होगा। वो हमारे भी एनएच में जो भी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है इसमें उसमें फंडिंग आई थी। आरओबी के बारे में बताएं। ये यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज का भी है तो ये भी उसी के साथ में चेंज ऑफ स्कोप में ही होगा। तो दोनों एक साथ, वीयूपी और एफओबी ये एक साथ ही होगा। एसडीएम साहब की तरफ से हमको चिट्ठी आएगी, उसको हम आगे लेंगे। फुट संदर्भ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
यहाँ ग्रामीण लोगों का एक एंट्रेंस ओपन करने की बात थी, जी तो उसमें एक व्यू भी देना पड़ेगा। जी हमको एसडीएम साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की लेटर हमको दे देते हैं, जी तो हम लोग उसमें एक वीओपी का प्रावधान करेंगे। अभी उसका कुछ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। परमानेंट कब तक हो जाएगा? परमानेंट सर वो अलॉटमेंट के बाद है, उसमें वक्त लगेगा। वो 6-7 मंथ्स लग सकते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए फंड आना होगा। वो हमारे भी एनएच में जो भी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है इसमें उसमें फंडिंग आई थी उसकी। आरओबी के बारे में बताएं। ये यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज का भी है, तो ये भी उसी के साथ में चेंज ऑफ स्कोप में ही होगा। तो दोनों एक साथ वीओपी और एफओबी ये एक साथ ही होगा। एसडीएम साहब की तरफ से हमको चिट्ठी आएंगी, उसको हम आगे लेंगे। फुट ओवर इस संदर्भ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ ग्रामीण लोगों का एक एंट्रेंस ओपन करने की बात थी, जी तो उसमें एक वीओपी देना पड़ेगा। जी हमको एसडीएम साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की लेटर हमको दे देते हैं, जी तो हम लोग उसमें एक वीओपी का प्रावधान करेंगे। अभी उसका कुछ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। परमानेंट कब तक हो जाएगा? परमानेंट सर वो अलॉटमेंट के बाद है, उसमें वक्त लगेगा। वो 6-7 मंथ्स लग सकते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए फंड आना होगा। वो हमारे भी एनएच में जो भी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है इसमें उसमें फंडिंग आई थी उसकी। आरओबी के बारे में बताएं। ये यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज का भी है, तो ये भी उसी के साथ में चेंज ऑफ स्कोप